ये देखिए, ये करेल से ऐतिहासिक जीत होगी। जनता देख रही है जनता पार्टी की जो नकारात्मक राजनीति है वो कामयाब नहीं होगी, बांटने की राजनीति कामयाब नहीं होगी। जो उनकी निगेटिविटी है और जानबूझ करके जनता को जो परेशान कर रहे हैं, किसान को डीएपी न दे करके, खाद न दे करके ये परेशान कर रहे हैं, नौजवानों की नौकरी को उलझा करके ये परेशान कर रहे हैं। न केवल पढ़े लिखे जो अपनी तैयारी कर रहे थे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस सरकार के खिलाफ आज जनता दिखाई दे रही है। अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 100 में से 100% ये हारने जा रहे हैं, और अगर हम गिनती और संख्या में गिनेंगे तो 9 की 9 सीटें ये इस बार बाई इलेक्शन हार रहे हैं। देखिए, ये जो नारा है वो नकारात्मक नारा है। ये नारा निगेटिविटी पैदा करता है। ये नारा कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। बीजेपी के खुद अंदर लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उनके सहयोगी लोग बड़े नेतृत्व में जो बैठे हैं बड़ी कुर्सी पर, वो तक इस नारे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये नारा नहीं चलेगा। इस देश की संस्कृति रही है मिली जुली। ये गंगा जमुनी संस्कृति का देश है। ये सबको साथ लेकर के चलने का देश है। ये सौहार्द पसंद समाज है। ये कभी भी नेगेटिव नहीं करेगा। बुलडोजर को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने विकास का जो प्रतीक था बुलडोजर, उसको विनाश का प्रतीक बनाया। मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूँ। ये जो अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बुलडोजर जो चल रहा था उसको हमेशा हमेशा के लिए गैराज में खड़ा कर दिया। न केवल गैराज में खड़ा कर दिया बल्कि सरकार को सोचना चाहिए, उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माने के साथ साथ जिन अधिकारियों ने ये कार्रवाई की है उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ये नौजवानों की बात उन्हें माननी चाहिए। उनके भविष्य के साथ ऐसी खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि रिकॉर्ड एग्जामिनेशन करा सकते हैं, रिकॉर्ड संख्या के बच्चों की परीक्षा करा सकते हैं, ये यूपी पीसीएस के बच्चों की नौकरी एक साथ नहीं करा सकते हैं। ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ थी। उनकी मांगे माननी चाहिए। कोई मौसम खराब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मौसम खराब है। हमारे मुख्यमंत्री जी अंदर ही अंदर समाज में बारूद की सुरंग खोद रहे हैं। भाई डिप्टी सीएम भी अंदर ही अंदर कुर्सी तक के लिए सुरंग खोद रहे हैं। सीएम 2 बार आए थे, एक महीने बबुआ नवाले के नाम वो देखिए, नेताजी सबसे ज्यादा खुश होंगे जब उन्हें ये पता लगा होगा कि सबसे ज्यादा सीटें जीते हैं हम लोग। लोकसभा का परिणाम, इंडिया गठबंधन की सीटें ने भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार रोकी। इससे बड़ा नेताजी के लिए सम्मान की बात कोई नहीं हो सकती थी। ये बात योगी जी नहीं समझ सकते हैं। और जहां तक और उनकी भाषा है वो उलझाना चाहते हैं, क्योंकि करेल में विकास नहीं किया। जो आधा अधूरा विकास था, जो पूरा हो जाना चाहिए था, जनता को लाभ मिलता मंडी से, यहाँ बिजली की व्यवस्था सुधारने से, यहाँ से कुछ कारखाना लग जाता जिससे नौकरी रोजगार मिलते, वो काम किए नहीं। इसीलिए उलझाना चाहते हैं और दूसरी बातें कर रहे हैं। खतरनाक बता रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भूमाफिया है। उन्हें जमीन दिख जाए कब्जा कर लेंगे। और दुर्भाग्य है मैनपुरी का, कैसे मंत्री बने हैं जो मैनपुरी का विकास भी नहीं कर रहे हैं, और केवल इसलिए कि समाजवादी लोग किसी महापुरुष को सम्मान दे दें, सब चौराहे घेर लिए हैं। सर, अभी आपने जाति जनगणना को लेकर बीजेपी कह रही है, महाआघाड़ी में अभी देखा जा रहा है कि आंतरिक कलह शुरू हो गया। खाली सीएम योगी के बयान को लेकर 2 पहाड़ हो रहे हैं। एक तरफ एनसीपी है और एक दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों एक एक्सेप्ट कर रही है, दूसरा उसको नेगेटिव बता रही है। देखिए, डिवाइड एंड रूल नारा कभी स्वीकार नहीं कर सकते यहाँ की देश की जनता, क्योंकि ये अंग्रेज जो चले गए उन्हीं के नारे से ये अपना नारा मिला रहे हैं। ये अंग्रेजों के विचारवंशी हैं। ये अंग्रेजों के तरह चल करके समाज को बांटना चाहते, कभी स्वीकार नहीं करेगा समाज।